गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास के 7th चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने किसी भी हेमीस्फीयर के लिए जो सेंटर ऑफ मास है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ पे 3/8 ऑफ आर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी उसके जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8 आर। क्लियर। अगर हम आज की टॉपिक की बात करें तो आज का जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन, यानी किसी भी कोन का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या एक कोन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोन है और इसकी जो रेडियस है ये हमने आर कंसीडर कर ली। दैट इज द रेडियस ऑफ ए कोन आर। क्लियर। और हमने मान लिया कि इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है, h के बराबर है। इसका सेंटर हो गया O और इसकी जो हाइट है वो कितनी है h, हमने कंसिडर किया है। क्लियर। और इसके टॉप से मान लेते ये पॉइंट A हो गया, इस पॉइंट टॉप से हम y डिस्टेंस पर एक डिस्क कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते एक डिस्क है जिसकी मोटाई कितनी है dy के बराबर है, यानी कुछ विड्थ की डिस्क है जिसकी मोटाई कितनी है dy है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिएगा ये जो कोन है वो y एक्सिस के अलोंग क्या है सिमेट्रिकल है, यानी अगर आप इसको यहाँ से कट करते हैं तो इधर और इधर दोनों क्या होंगे सेम शेप में होंगी। तो यहाँ का जो सेंटर ऑफ मास है मान लेते हैं किसी पॉइंट C पर क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो अब देखिएगा पहले हम मान लेते हैं कंसीडर ए कोन ऑफ बेस रेडियस आर प्लेस्ड एट एक्स एक्सिस। क्लियर, यानी वो कहाँ पे रखा हुआ है एक्स एक्सिस पर। लेट हाइट ऑफ कोन इज h मीटर। ठीक है, हमने उसकी हाइट को क्या मान लिया है h मान कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ विड्थ dy lie at distance y from टॉप पॉइंट A, यानी इस टॉप पॉइंट A से एक डिस्क है वो कितने डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रही है y डिस्टेंस पर। ठीक है, अब हम देखिएगा अगर हम टोटल कोन के वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको पता है कि किसी भी कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, इस वॉल्यूम के लिए कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे क्या होगी उसकी हाइट होगी। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम इस कोन के लिए इसकी डेंसिटी को हम कंसिडर करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। ठीक है ना, तो देखिएगा डेंसिटी ऑफ कोन यानी जो रो है वो किसके बराबर होगी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी उसका मास कितना है m और वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 3m/m
पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर आएगा बच्चों, हमने उसकी रेडियस को क्या माना है, कैपिटल आर माना है। तो ये बच्चों क्या हो गया, उसका वॉल्यूम डेंसिटी होगी किसके लिए, कोन की। अब देखिएगा अगर हम उससे डिस्क की बात करें, ठीक है ना, तो देखिएगा अगर हम डिस्क की बात करें तो उससे पहले हम इस डायग्राम के अंदर मान लेते हैं कि इस जो डिस्क है इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। क्लियर, हमने इस डिस्क की रेडियस कितनी मानी है, स्मॉल आर मानी है, और ये कैपिटल आर है। ठीक है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, एच है, और ये वाली हाइट कितनी है, वाई के बराबर है। तो इस ट्राइंगल ए ओ इसको हम मान लेते हैं बी, और ट्राइंगल ए ओ डैश और सी, तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम ले लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम, उसका जो इनर पार्ट है कि कैसे है कि ये वाली टोटल हाइट होगी उस कोन की एच, और ये क्या होगी उसकी टोटल रेडियस आर, ये उसकी स्लैंट हाइट है एल, और यहाँ से हमने एक कंसिडर किया है, ये तो टोटल एच है, इधर लेता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है वाई, और ये रेडियस कितनी है आर। अगर हम इस ट्राइंगल ए ओ, ये ओ डैश था, ये बी और ये सी, तो ट्राइंगल ए ओ डैश सी और ट्राइंगल ए ओ सी से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो साइड का रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से कितना हो गया, आर अपॉन एच, यानी आर अपॉन वाई। ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी हाइट का रेशियो इसकी रेडियस और इसकी हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसकी स्मॉल रेडियस की बात करें आर, वो कितना हो जाएगा, आर अपॉन एच इंटू वाई। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा हमने जो डिसकंसिडर की है ये वाली, तो अगर हम इसका वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो लेट वॉल्यूम ऑफ अ डिस्क इक्वल टू डीवी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। आर यहाँ पे क्या है उसकी रेडियस, यानी वो डिस्क के सर्कुलर फॉर्म है, और डी वाई क्या होगी उसकी विड्थ होगी। ठीक है, या फिर यहाँ से हम डी वी बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं इक्वेशन 2 से, यानी ये हो जाएगी आपके पास है आर अपॉन एच वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, यानी डी वी को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा कि पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। ये किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू, सॉरी डी वी की वैल्यू यानी वॉल्यूम की। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर ऑफ मास वाई सी एम कितना हो जाएगा, भी सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं हम, तो 1 अपॉन एम यानी टोटल मास, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके और उस कोन की टोटल हाइट कितनी है, एच तक। ठीक है ना, 1 अपॉन एम 0 से लेके और एच तक कितना हो जाएगा, रो वाई डी वाई। ठीक है ना, रो यहाँ पर क्या होगी उसकी डेंसिटी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो देखिएगा वाई सी एम ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एम 0 से लेके और एच तक। ठीक है, पाई रो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई क्यूब इंटू डी वाई। भी वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया, वाई क्यूब हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो गया देखिएगा, पाई रो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये होगा 0 से लेके एच वाई क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से वाई सी एन
पाई। अब रो की वैल्यू रख लेते हैं। देखिए हमने इसकी जो रो है उसको हम कंसिडर कर चुके हैं कि जो कौन है उसकी डेंसिटी कितनी थी 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या थी इसकी रो की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 0 से लेके एच वाई क्यूब डी वाई। अब देखिएगा यहाँ से, और ये 1/m तो है ही, ठीक है। m से बच्चों m कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास केवल क्या बचा है नीचे एच क्यूब यानी वाई सी एम 1/h³ बाहर बचा है, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा y की पावर 4/4 और ऊपर 3 और है 0 से लेके और h तक। अब हम अपर लिमिट रख लेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो वाई सी एम बराबर अपर लिमिट यानी h की पावर 4/4 माइनस 0, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई सी एम हो जाएगा 3/4 ऑफ h। यानी जो सेंटर ऑफ मास है कौन का वो कितना होगा 3/4 ऑफ h, ठीक है। तो ये कहाँ से है टॉप से हमने कंसिडर किया है, ठीक है। अगर बॉटम से माइनस करें इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा h माइनस h/3h/4 यानी आपके पास आएगा h/4। तो ये क्या होता है उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है किसी भी कोन के लिए, ठीक है। तो अगर टॉप से करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 3h/4 और बॉटम से करेंगे तो h/4। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना, जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।